अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म और उसकी विशेषताएं और उसकी उदारताएं, उसकी संकीर्ण बुद्धि का एक प्रकार से त्याग ही कहो दो, जनांजलि कहो दो, यह अपेक्षित है। प्रत्येक क्षेत्र में रिवाज चलती हैं, परंपराएं चलती हैं, कैसी भी चलती हों, फिर भी उस बीच में आचार संहिता की मुख्यता को लेकर के उसमें श्रमण और श्राविकाओं का समावेश करते हुए उनकी चर्या का हम थोड़े से विशेष स्थलों के माध्यम से विचार करें। श्रावक अपने 12 व्रतों के साथ चलता, मान लो संक्षेप से। उसकी श्रेणियां हैं, क्या के माध्यम से जाता है। श्रमण की भी अपना योग है, तो वह महावृत्ति होने के नाते अपना गुणों के साथ साधन चलता रहता उसका। अब देखो, श्रावक होते हुए भी उसकी विशुद्धि आदि को लेकर के थोड़ा सा हम समझ लें, वह क्षायक समय दृष्टि। और उनके यहाँ मान लो मुनि महाराज आए हैं चर्या के हेतु, उनके पास क्षायक समय दर्शन नहीं है, क्षायोपशमिक समय दर्शन है। यहाँ पर भेद हो गया। असंख्यात गुणी निर्जरा इनकी हो रही है सम्यक दर्शन पेशा से, क्षयोपशम समय दर्शन क्या पेशा से इस ढंग से होती नहीं। लेकिन उदारता आचार संहिता के साथ उनकी विशुद्धियों का एक आरोहण अवरोहण को हम अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके उपरांत उस श्रावक के पास पंचम स्थान में वेदविद्याएं रहती हैं, उसके योग्य उसकी विशेषता और है। जो वह मान लो विद्याधर भी हो सकता है, विद्याओं के बल पर वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आकाश विद्या के पास मार्ग ये एक इसकी आचार संहिता की फलश्रुति है, ये भी हो गया। किंतु वह श्रावक अब आगे थोड़े से और बढ़ जाते हैं। वह श्रावक वर्तमान में 16 कार्य भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है। ये जारी है उसके मन में, और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसा सामान्य नहीं होता, लेकिन उसके आचार संहिता के अनुसार देखने से स्तर बहुत कम होते हुए भी मुनि महाराज से बढ़कर के अलग हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध हो रहा है और उसी जीवन में उसे तीर्थंकर भी होना है।
उसी जीवन में, ऐसा नहीं कि भविष्य में दूसरे भव में जा कर के वो तीर्थंकर बने, उसी जीवन में बन सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और भी जो कोई भी सुविधाएं या उनके, और एक प्रकार से ये मुनि महाराज के पास ये सारे विशेषताएं एक भी नहीं है, किंतु इन दोनों में हम तुलना नहीं कर सकते। संभव है कि मुनि महाराज कि वो आहार के लिए आए, आहार करते समय गुणस्थान को कोई भी रोक नहीं सकता, गुणस्थान को कोई रोक नहीं सकता। संभव है सम्यक दर्शन अथवा चारित्र संयम लब्ध स्थान में नीचे आने का अवसर कर्म के उदय में हुआ तो वह पंचम गुण स्थान में भी आ सकता है। यदि सम्यक दृष्टि इन सब भावों का अध्ययन या साक्षात्कार कर सकता है तो बहुत मामूला गड़बड़ हो जाएगा। और इनके पास तो पंचम गुण स्थान सुनते पंचम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान हो गया मुनि महाराज का। पंचम गुण स्थान वर्ती क्षाय सम्यक दृष्टि श्रावक हो करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है। ये सब होते हुए यदि गुण स्थान का बोध होता है उसको, संभव नहीं, होता ही नहीं, और हो भी जाए तो भी वह अतिथि संभाग वृत्त को निर्दोष पालन कर रहा है और वह अत्यरा। कठिनाई से हमें इस प्रकार के पात्र की उपलब्धि हुई है और इसके माध्यम से मेरा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस सब को देखते हुए मुनि महाराज की ओर देखते हैं तो ककहारा जैसे लग रहे हैं, लेकिन कुछ समय के उपरांत वहीं पर पंच आश्चर्य होते हैं। यही क्यों कब छोड़े, जितना बन सके कराइए। अन्य किसी भी घर के ऊपर ये पंचाचार्य वृष्टि नहीं हुई और उस श्रावक के घर के ऊपर आंगन में सब देख रहे हैं, ऐसे जैसे उपल वृष्टि बोलते हैं ना, उस प्रकार यहाँ पर रत्नों की वृष्टि हो रही है। फिर भी वह इस सभी कुछ देखते हुए भी अभिमान की ओर नहीं जाता। यह श्रद्धान की विशेषता है और वह दीनहीन भी नहीं होता। ये सब कुछ परिणामों में संभव है। महाराज भी चतुर्थ गुण स्थान में आई हुई लटिया की भांति यूं यूं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, लेकिन छूटने में अब देरी भी नहीं है। ऐसी स्थिति उनकी क्षम सम्यक दर्शन की है। आगम के आधार में बोल रहा हूं। हाँ, अब भीतर से देखते हैं इनका पंचम गुण स्थान अभी प्रत्याख्यान के उदय में उसे असंयम औदिक भाव चल रहा है। इस प्रकार लटिया में अटका हुआ हाथ उनका छठा सातवां कुछ समय के लिए नीचे आया, पुनः ऊपर बढ़ गया। छठा सातवां हो रहा है, निर्दोष चर्या चल रही है। ये भी हो सकता, अथवा मान लो वह साधु
जघन्य लब्ध स्थान को लेकर के चल रहा है। और 5 प्रकार के मुनियों में से वह मान लो हो सकता है कि पुलाक भी हो सकता है। मतलब ये तुलनात्मक करने से आगम के आधार से कोई किसी प्रकार की वर्तमान भूमिका में कमी नहीं है। इसलिए समझना चाहिए चतुर्थ काल की हम प्रतीक्षा करें, अब वर्तमान में तो कुछ होता नहीं है, समय दर्शन ये मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसे कहने वालों के लिए व्याचार्य कहते हैं तुम बहुत संकीर्ण दृष्टि के धारक हो। सम्यक दर्शनादि परिणाम, चूंकि यह कर्माश्रित कर्म के उदय क्षय क्षोषम के ऊपर आधारित है, और एक यदि सम्यक दर्शन की बात करते हो तो वह पारिणामिक भाव के ऊपर आधारित हो सकता होता है। किसी भी क्षय समय दृष्टि को यह नहीं कहा गया कि वह स्वयं के गुणस्थान का निर्धारण कर लेता है, बल्कि यहाँ तक कहना चाहिए कौन भव्य कौन अभव्य कौन मिथ्यादृष्टि कौन समय दृष्टि, इन सब का तालमेल आप लोगों के क्षयोक्षम के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिए आम है, आम का पेड़ है, छाया है, आम लगे हुए भी हैं और बहुत ऊपर लगे हैं, पक भी रहे हैं, सब कुछ है, और हमें भूख भी लगी है। तो सब राहगीर सोचता यहाँ पर बैठ तो जाओ, बहुत दूर से आए, थक करके आए, गर्मी में आए, और बैठा नहीं, ऊपर से कुछ थोड़ी सी हवा के झोंके आने से वहाँ ऊपर से आम गिर गया। वह पत्थर मारा नहीं, किंतु आम गिर गया। और सरकारी ही सरहद में मान लो आम का पेड़ है तो कोई लेने में संकोच भी नहीं करेगा। अब इसके अनुसार देखते हैं, परिणाम अलग वस्तु होती है, अध्ययन अलग वस्तु होती है। महाराज ये बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद दे दो महाराज, सम्मानदार सब कुछ है, लेकिन वह भीतर परिणाम कैसा रखता है? हाँ, परीक्षा में भेजा, हाँ महाराज बिल्कुल। अब यदि मान लो उसके मन में सब बातें सुन करके गर्व आ गया, अभिमान आ गया, हमें परीक्षा देना ही नहीं, ऐसा निर्णय लेता है, तो क्या करेंगे? क्यों नहीं देना? कि हमें सबसे ज्यादा नंबर लेना है, इस वर्ष न दे करके अगले वर्ष दे दे। क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि होशियार है, अपने परिणामों को या अपने आप निर्णय लेने से ऐसे धोखाधड़ी भी हो सकती है। उसी भाव में जो तीर्थंकर बनने वाला है वह भी ये नहीं सोच रहा है, चाहे सम्यक दृष्टि है, ज्ञान भी मान लो शुद्ध का 11 अंक तक तो कोई निषेध कर ही नहीं सकता, मुनि महाराज के पास वो भी नहीं था, किंतु संयम लब्ध स्थान होने के कारण, क्योंकि इसके पास चतुर्थ गुणस्थान या पंचम गुणस्थान के योग संयमा संयम लब्धि होने के कारण इसके एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा तो हो रही है श्रावक की, उससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा मुनि महाराज के
जीवन काल में आहार लेते हुए ये अल्प बहुत परिणामों का बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। कैसा लगता बताओ? हम हर बात में तोल करके निकलना चाहते हैं, बनिया वृत्ति है। ये उदारता रखो आप तो सारे के सारे श्रावक मंडली असंख्यात हो सकते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा से तो नहीं होंगे, लेकिन तिर्यंच भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। सदूर अंतिम भूमि और असंख्यात है, और जलचर भी है उसमें, जलचर भी है उसमें, और नभश्चर भी है उसमें, सब कुछ है। उनको भी लेकर के सभी की कर्म निद्रा की यदि अल्प बहुत घटित कर लिया जाए और उनके जीवन पर्यंत की और इनकी केवल एक समय की तराजू में रखा जाए। मुनि महाराज की निर्जरा का तराजू पालनी भारी है और हम उसके आभार मानते हैं कि ऐसे ऐसे भी वृत्ति रहते हैं कषायों की ओर नहीं, कषायों को घटाने की ओर चित्त जिसका रहता है वह धन्यवाद का पात्र नहीं है, किंतु स्वागत के योग्य है। उसी भाव में क्या क्या होने वाला पता नहीं। परिणामों की ओर मत देखो, अपने परिणाम की ओर देखो। भांति कोशिश हमारे इस परिणामों के माध्यम से हमारी परीक्षाओं में जो क्रम है वो परिणाम बढ़त क्रम से चले। इच्छा निरोधो तप है। तप के लिए श्रावकों को भी यथासंभव बताए गए हैं और श्रावणों के लिए भी बताए गए हैं। यहाँ तक कि अविरत सम्यक दृष्टि भी यदि है तो उसके लिए भी कहा जा रहा है, उसकी भी असंख्यात गुणिजरा का बहुत साथ रख करके चल रहे हैं। हमें अब कषायों को यदि क्षीण करना है तो अपने चारित्र विशुद्धि करते जाइए। कषायों का हनन हाथ से नहीं होता, हथौड़ा लेकर के बैठ जाओ ठोड़ ठाड़ करके, जैसे सड़क बना देते हो, ऐसा बनने वाला नहीं। परिणामों के ऊपर आधारित यह मोक्ष मार्ग धन्य है। चाहे वह चतुर्थ काल हो, चाहे वो पंचम काल हो, चाहे वह तीर्थंकरों के स्थान चल रहा हो, चाहे वहाँ पर कोई भी महाराज एकाधवे रिद्धिधारी नहीं आते हो, तो भी यहाँ पर वह लब्ध स्थान विद्यमान है। इस प्रकार आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपाउड में कहते हुए कहा है कि चतुर्थकालीन मुनि महाराज और एक हुंडा सर्पणी के पंचम कालीन मुनि महाराज है, वो दीर्घ संगन वाले हैं, वो आगम के भी बहुत पहुँचे हुए ज्ञाता है, गहराई के साथ सब कुछ है, किंतु उससे भी बढ़ कर के असंख्य श्रुत भी उनका लंबा चौड़ा है, फिर भी उससे भी बढ़ करके असंख्यात गुणी निर्जरा अंतम मुहूर्त के द्वारा पंचम काल के मुनि महाराज की हो सकती है, क्योंकि सुविधा उनके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। बिना सुविधा भी हीन संगन के साथ भी उन्होंने एक मुनि महाराज
जो ग्रंथ लिखा उसमें लिखते हैं कि पंचम काल में होने वाले मुनि महाराज की असंख्यात गुण निर्जरा इसलिए है जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सुन रहा है? रो नहीं, हाँ, किंतु उत्साहित होकर के अपने परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है। मात्र आपके पास सामग्री बाहरी है इसलिए हम बहुत आगे के हैं, ऐसा नहीं। आगे के सोचने वाला, इस ढंग सोचने वाला वो आगे नहीं, किंतु बहुत पीछे है। क्योंकि आगे जो होता है वह परिणामों के माध्यम से होता है। इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा गरिष्ठ हो जाए तो भी अच्छा नहीं, पचाना भी है, बचे नहीं, विशुद्धि क्रम बढ़ता चला जाए, ये तो निश्चित है। उसी ओर जा रहे हैं, एक निश्चय कम होते हुए। हम बैठे नहीं, हम चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। ये कम है क्या? रोते क्यों करो? महाराज मत कहो, अब करने योग्य कार्य तो करते जाओ, उसमें कमी क्या होता? आगे का कदम उठ नहीं पा रहा है तो मत उठाओ, लेकिन आप चल रहे हैं मोक्ष मार्ग पर। कभी कभी असंख्यात गुण निर्जरा, इसलिए उपशम सम्य दर्शन आदि के साथ तो करण लब्धि के स्थान होने के कारण असंख्यात गुण निर्जरा प्राय करके घटित करते हैं। लेकिन सामान्य सम्य दर्शन के साथ भी उन्होंने विशेष यदि नमोकार मंत्र इत्यादि की आराधना करता है, उसकी भी असंख्यात गुण निर्जरा होती है। वर्तमान समय में बंद की विवक्षा को लेकर के उससे कई गुना हो जाती है। इसलिए तमाम भोयन, पोयान, पच्छायन, गमन आदि स्वाध्याय में जो नमोकार मंत्र का स्मरणादि कार्य, यह सभी हम लोगों के लिए निष्पादित हो सकते हैं। और इसके द्वारा बन संपई बंदादो संख्य गुणश्रेणी कम निजरा कारगो नमोकारो कहा। ये नमस्कार मंत्र पंच परमेष्टि का यह मंत्र असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने की क्षमता रखता है। वो आता नहीं आपको? हाँ महाराज, हमें तो आता है, लेकिन दूसरा मंत्र देव ऐसे क्यों कहते हो? महामंत्र है, उसकी आराधना करो। पंच परमी क्या बोलते स्वामी महाराज ने, नहीं वो तो है ही, लेकिन वो कहते हैं पंचगुण शरणो दार्शनिक तत्व। दार्शनिक वह है पांच परमेष्टियों की शरण को ही, चरण को ही शरण मानता है। तो आप अपने हृदय में स्थापित करो पंच परमेष्टि, कहीं हो, रिश्तेदारी हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये मणियार्डर से भी कुंद कुंद के लिए सुनते हैं, आशीर्वाद आता था। कथा लिखी हुई है, उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। इसलिए हमें तो पंच परमेष्टि की आराधना का अवसर मिला है, ये भी अहो भाग्य है। बोलते ना, अहो भाग्य अर्जित करना है, सौभाग्य नहीं, अहो भाग्य। सभी विशेषणों से अहो भाग्य उत्तम माना जाता है। संख्या क्यों लगाते हो? सौभाग्य, सौभाग्य, अहो भाग्य। अहो मैंने आज के वर्तमान के भाग्य कमजोर नहीं है। अहिंसा परमो